अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ क्लिक्सेन इंजेक्शन के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, और क्लिक्सेन इंजेक्शन का प्रेगनेंसी के दौरान क्या रोल होता है, क्या इसको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लिक्सेन इंजेक्शन का यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूवर्स, क्लिक्सेन इंजेक्शन की कंपोजिशन है एनोक्साप्रिन सोडियम। एनोक्साप्रिन सोडियम एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है और इस इंजेक्शन को हेपरिन इंजेक्शन भी कहा जाता है। क्लिक्सेन इंजेक्शन का दूसरा नाम है हेपरिन इंजेक्शन। ये सनोफी कंपनी की प्रोडक्ट है। व्यूवर्स, क्लिक्सेन इंजेक्शन के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, क्लिक्सेन इंजेक्शन को ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ब्लड वेसल्स में, वेन्स में, आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स जो बन जाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्लिक्सेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और उसकी वजह से उनके ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वेन्स में और आर्टरीज में, तो ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए क्लिक्सेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है, फालज के पेशेंट्स को भी हो सकती है, दिल के मरीज़ों को भी होती है। दिल के मरीज़ों में उनके हार्ट की आर्टरीज या वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू थ्रोम्बस, जो उनके थ्रोम्बस बन जाता है, यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है वेन्स में और आर्टरीज में, जिससे हार्ट अटैक का इशू हो सकता है। और फालज के मरीज़ों में भी ये होता है, ब्रेन हैमरेज में भी ये होता है। ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही एक सीवियर और सीरियस प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए एंटीकोगुलेंट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसमें क्लिक्सेन इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर्स, प्रेगनेंसी के दौरान एक कंडीशन होती है जिसका नाम है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है बहुत सी फीमेल्स में, जिनमें उनके डीप वेन्स ऑफ लेग्स और पेल्विक एरिया में ब्लड क्लॉट बन जाता है। और वो ब्लड क्लॉट अगर डिसलॉज हो जाए, यानी वो ब्लड क्लॉट अगर मूवमेंट स्टार्ट कर दे, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी वो आपके लंग्स की ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है और आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, यानी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है। इसलिए अगर आपको DVT है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्ट में ही क्लिक्सेन इंजेक्शन का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, जिससे ये होगा कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा और आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे और ब्लड क्लॉट्स आपके ख़त्म हो सकते हैं। व्यूवर्स, इसको फालज के मरीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इसको दिल के मरीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, क्लिक्सेन इंजेक्शन का इस्तेमाल ना सिर्फ प्रेगनेंसी में बल्कि दिल के अमराज में और फालज के मरीज़ों में भी किया जाता है। ये आपने कभी भी अपने से इस्तेमाल नहीं करना। इंजेक्शन आपने हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना होता है। व्यूवर्स, इसका तरीका इस्तेमाल कुछ ऐसा होता है कि ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जैसा आप इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगाते हैं ना, जिस तरह इंसुलिन लगाई जाती है उस तरह ही इसको लगाया जाता है। इसको आपने अपने एब्डोमिनल एरिया पर लगाना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको एब्डोमिनल एरिया पर ही लगाते हैं। आपने इसको बेली बटन यानी नाफ के इर्द गिर्द वाले एरिया पर लगाना होता है। आपने इसकी बहुत ज़्यादा छोटी सिरिंज होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी स्किन की ऊपर वाली सरफेस के अंदर तक ही इसको प्रिक करना होता है। उससे इसको लगाने से पहले आपने अपने सरफेस को स्वैब से क्लियर करना होता है। फिर इसके बाद 90 डिग्री के एंगल पर रख कर इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना होता है। तो व्यूवर्स, ये था इसका तरीका इस्तेमाल, लेकिन आपने इसको कभी भी खुद इस्तेमाल नहीं करना, अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के इस्तेमाल करना है। व्यूवर्स, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और जी हाँ, अगर आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सेफ़ है आपके लिए और आपके बेबी के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता और बेबी तक नहीं पहुंच पाता, तो ये बेबी के लिए सेफ़ है। व्यूवर्स, अगर आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 6 मंथ तक इसको दिन में 2 मरतबा एडमिनिस्टर करवाना होता है। 6 मंथ में दिन में 2 मरतबा, और 6 मंथ के बाद आपने दिन में 1 मरतबा करवाना होता है, यानी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। व्यूवर्स, के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो इससे आपकी इचीनेस हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ब्लीडिंग हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन और पेन हो सकती है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन।
इंजेक्शन। तो व्यूवर ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन क्लिकज़ेन इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।